बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग कि प्रोटीन जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर अमीनो एसिड की तरतीब जो है वो कैसे मालूम की जाती है। देखिए ये काम सबसे पहले जो है वो फ्रेडरिक सेंगर ने जो है वो किया था और उसको इस काम के बिना पर जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो भी मिला था कि उसने प्रोटीन जो है उसका सीक्वेंस जो है वो मालूम किया था कि उसके अंदर कौन से अमीनो एसिड और किस तरतीब के साथ जो हैं वो लगे हुए हैं। आज हम उसका मेथड देखेंगे। तो पहले एडमंड डिग्रेडेशन देखेंगे, उसके बाद जो है वो बाय सेंगर रिएजेंट जो है वो हम कैसे प्रोटीन का सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। दो मेथड हैं इसके, एडमंड डिग्रेडेशन के ज़रिए से और सेंगर रिएजेंट के ज़रिए से या डेंसाइल क्लोराइड के ज़रिए से हम इसका सीक्वेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे एडमंड डिग्रेडेशन। देखिए एडमंड डिग्रेडेशन जो है इसमें हम मेजर जो यूज़ करते हैं मेजर कंपाउंड जिसके ज़रिए से जो है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस मालूम किया जाता है वो एडमंड्स रिएजेंट है। यहाँ पे जो मेजर हमारे पास कंपाउंड आता है उसको हम कहते हैं एडमंड्स रिएजेंट। तो एडमंड्स रिएजेंट जो है ये क्या है, फिनाइल आइसोथायोसायानाइट है। ये क्या करता है कि ये प्रोटीन के अमीनो एसिड के साथ जब बॉन्ड करता है तो वहाँ पे ये बनाता है फिनाइल थायोहाइडेंटोइन डेरिवेटिव। अब ये सीक्वेंस जो है वो हम करते कैसे, देखें सबसे पहला काम तो ये है कि हम जो प्रोटीन की डिफरेंट चेन, बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो ऐसी होती हैं कि जिसमें डिफरेंट चेन्स जो हैं वो आपस में कंबाइंड होती हैं, उन डिफरेंट चेन्स को आपस में सेपरेट करना। इसके बाद जो प्रोटीन के अंदर जो है वो नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से वो फोल्ड है, उसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं। इन सारी चीज़ों को प्रोटीन के अंदर से दूर करना है कि एक तो प्रोटीन की डिफरेंट चेन्स हैं उनको सेपरेट करना है, दूसरा जो है वो सल्फाइड ब्रिजेस को ब्रेक करना है। इसके अलावा जो नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो प्रोटीन में पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने पीछे सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाई जाती थी, जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग्स को मेंटेन रखती है। उन सारी बॉन्डिंग्स को जो है वो क्या किया जाता है, सबसे पहले ब्रेक किया जाता है। कैसे, देखें बिफोर सीक्वेंसिंग is initiated, it is necessary to break non-covalent interaction by denaturants like high concentration of यूरिया। यूरिया वगैरह अप्लाई करते हैं, इसके ज़रिए से जो डिफरेंट सब यूनिट्स हैं वो सेपरेट होते हैं और दूसरी नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग जो हैं वो आपस में ब्रेक कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जो प्रोटीन में पाई जाती है वो ब्रेक नहीं करती। ये हाई कंसंट्रेशन यूरिया वगैरह से ये बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक नहीं करती। इसके लिए जो है वो फिर हमें स्पेशल ट्रीट करना पड़ता है प्रोटीन को परफॉर्मिक एसिड से। तो इसके ज़रिए से ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, वो भी ब्रेक हो जाते हैं। तो अब प्रोटीन की चेन जो है ना वो हमारे पास सीधी है, उसको जो है वो सीक्वेंस जो है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस करना कैसे, देखें उसके बाद हमने इसके अंदर एडमंड्स रिएजेंट डालना है। एडमंड्स रिएजेंट क्या है, फिनाइल आइसोथायोसायानाइट। एडमंड्स रिएजेंट जो है वो है फिनाइल आइसोथायोसायानाइट। ये जो एडमंड्स रिएजेंट है ये प्रोटीन के एन टर्मिनल पे, अब एन टर्मिनल और सी टर्मिनल का आपको पता नहीं, देखें अमीनो एसिड की दो जगह होती हैं, एक साइड पे उस पर अमोनिया ग्रुप लगा होता है और दूसरे पे कार्बोक्साइल ग्रुप है। जिस तरफ को चेन में मतलब अमीनो एसिड की चेन है, जिस तरफ जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप फ्री है वो सी टर्मिनल है, जिस तरफ जो है वो नाइट्रोजन अमोनिया फ्री है वो एन टर्मिनल है। तो एन टर्मिनल से जो है वो ये स्टार्ट करते हैं। एडमंड्स की जो डिग्रेडेशन का जो मेथड है ये एन टर्मिनल से जो प्रोटीन की सीक्वेंसिंग को स्टार्ट करता है। करता कैसे होता है कि देखें ये प्रोटीन है, ये पहला अमीनो एसिड है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो क्या करते हैं कि जब हम इसमें एडमंड रिएजेंट डालते हैं, एडमंड्स रिएजेंट डालते हैं फिनाइल आइसोथायोसायानाइट, वो क्या करता है इस पहले अमीनो एसिड के एन टर्मिनल के ऊपर आके बॉन्ड कर गया। ये यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, फिनाइल आइसोथायोनाइट ये पहले अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड कर गया, जैसे यहाँ पे। जब इसके साथ ये बॉन्ड कर जाता है तो इस अमीनो एसिड को लेके ये यहाँ से उतर जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है तो इसमें हमारे फिनाइल आइसोथायोनाइट के थायोसायानेट के साथ जो है वो अटैच हो गया ये पहला अमीनो एसिड, जो कि कौन सा था, मिलफर्स के ये एलानिन था। तो हमारे पास बन जाता है PTH एलानिन। ये क्या है, फिनाइल थायोहाइडेंटोइन, जो कि ये रिजल्टेंट कंपाउंड है, डेरिवेटिव है ये किसका, अमीनो एसिड का।
तो इसके एंड टर्मिनल पे जो अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन का वो फिनाइल आइसोथायोसायानाइड के साथ बॉन्ड करके यहाँ पे जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो हमारे पास उस अमाइनो एसिड का साइक्लिक जो है वो डेरिवेटिव आ जाता है। इसको हम कहते हैं फिनाइल थायोहाइडेंटाइन। ये डेरिवेटिव जो है वो फिर इसको क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से टेस्ट किया जाता है। फिर अमाइनो एसिड की प्रोफाइल के साथ जो है वो मैच किया जाता है कि कौन सा ये अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पे उतरा है। हमारे पास वो स्टैंडर्ड प्रोफाइल होती है, उसके साथ फिर इसको क्या कर लिया जाता है, मैच कर लिया जाता है। इसके बाद फिर दूसरे के साथ लगता है फिनाइल आइसोथायोनाइड, वो फिर वहाँ से उतरता है, फिर इसी तरह तीसरे के साथ, फिर इसी तरह चौथे के साथ। तो इस तरह बारी बारी अमाइनो एसिड जो हैं वो वहाँ से उतरते जाते हैं और उनको हम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से आइडेंटिफाई करते जाते हैं कि ये कौन से अमाइनो एसिड हैं। तो इस तरह हम कायदा एक सीक्वेंस के साथ हम उसको क्या कर लेते हैं, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं प्रोटीन की। तो ये प्रोसीजर कैरी ऑन कैसे होता है कि पहले सबसे हमने प्रोटीन के अंदर नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग जो है उसको तोड़ना, हाई कंसंट्रेशन यूरिया डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ब्रेक करने के लिए परफॉर्मिक एसिड। उसके बाद उस प्रोटीन के अंदर जो है वो हमने डाल देना है फिनाइल आइसोथायोसायानाइड। वो क्या करेगा, जो एन टर्मिनल के ऊपर अमाइनो एसिड है उसके साथ जाके बॉन्ड करेगा और उसका पीटीएच डेरिवेटिव जो है वो बनेगा। उसकी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से प्रोफाइलिंग करके हमने मालूम कर लेना है कि ये अमाइनो एसिड पहला कौन सा है, इसी तरह फिर दूसरा कौन सा है। लेकिन इस मेथड में कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं कि ये मेथड जो है वो हर एक समझ लें कि स्टेप के साथ जब इसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या करती जाती है, डिक्रीज़ करती जाती है। ये सारे जो हमने अभी तक डायग्रामेटिकली देखा ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें क्या है कि देखें एक्यूरेसी जो है वो क्या है 98% है ईच साइकिल की। तो इसी तरह अगर आप जो है वो इसको कैरी ऑन करते रहते हैं और सो आफ्टर 60 स्टेप्स मतलब 60 अमाइनो एसिड जो है वो हमने सीक्वेंस कर लिए तो एक्यूरेसी जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, 30% पे। ये तो बहुत ज़्यादा क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाती है। एक्यूरेसी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है जैसे जैसे हम अमाइनो एसिड को सीक्वेंस को बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए हम किसी जो लंबी प्रोटीन है ना उसको सीक्वेंस नहीं कर सकते इस मेथड के ज़रिए। उसको सीक्वेंस करेंगे फिर तो जो है वो क्या होगा कि प्रोटीन की जो सीक्वेंसिंग की एक्यूरेसी है वो तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसके लिए हमें फिर प्रोटीन जो है उसके बजाते खुद जो है वो क्या बनाने पड़ते हैं, टुकड़े बनाने पड़ते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उनके ऊपर एंजाइम अप्लाई करते हैं जैसे काइमोट्रिप्सिन वगैरह है और दूसरे एंजाइम जो कि प्रोटीन की क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, प्रोटीएजेज वगैरह। इनको हम यूज़ करते हैं बड़ी प्रोटीन के स्मॉल फ्रैगमेंट्स बना लें, फिर उन स्मॉल फ्रैगमेंट्स को जो है वो सीक्वेंस करें। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो है वो एक लार्ज प्रोटीन जो है उसको सीक्वेंस करेंगे तो इसमें जो है वो हमारी एक्यूरेसी एडमंड डिग्रेडेशन के मेथड के ज़रिए से बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, सेंगर्स मेथड।